बिजवासन गांव करीबन 10-11 साल से ऐसे ही भुगत रहा है। गांव के हम बासिंदे हैं ना, हम इस बात को जानते हैं। अब समस्या हमारी क्या क्या है। केजरीवाल तो कभी आए नहीं यहाँ, तो हमें क्या कैसे पता लगे, उनको कैसे पता लगेगा कि गांव का हालात क्या है। केजरीवाल जी को तीसरी बार बिजवासन की जनता मौका देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। डिस्पेंसरी में हम वृद्धावस्था में होने के कारण मैं लगभग जाता रहता हूँ डिस्पेंसरी में, कोई सहयोग मिले, लेकिन बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, डॉक्टर बगैर दवाइयों के बैठे हुए हैं। ये मेरे खुद का प्रैक्टिकल है। इन बिजवासन का कोई कैंडिडेट नहीं, जो कि पहले सत्यप्रकाश राणा 3 बार विधायक रहे हैं। कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन काम बहुत किए उन्होंने। ये तो हवाई बात है। उसने अपना महल बनाया है और कुछ नहीं है, उसी में पैसा लगाया है। शराब में 1 बोतल फ्री दी है। ये सारे उस घोटालों में फंसे हुए हैं। ये घोटाला और पैसा कमाया है। अभी फिलहाल जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह के बारे में बताऊंगा मैं, पर ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना ही ये बिहार का इलाका है, ना ही झारखंड का इलाका है, ना ही यूपी का इलाका है, ना ही बंगाल का इलाका है। ये वो जगह है जहाँ पे देश की राजधानी है केजरीवाल जी की, दिल्ली है, और उस दिल्ली का बिजवासन विधानसभा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की हालत आप देख सकते हैं कि लंदन पेरिस की जगह छोड़कर ये कूड़ों की नगरी बन गई है। अब कूड़ों की नगरी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी जाएंगे तो यही परिस्थिति है, यही स्थिति है। अब यहाँ पे जो स्थिति है, जो गांव वाले झेल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, इधर एक बार दिखाएं, एक बार कैसा परिस्थिति है, कैसा चल रहा है। और यहाँ पे जो है तमाम लोग परेशान हैं। लोगों की हम समस्या सुन रहे थे और आप तक भी पहुँचाएंगे भी, सुनाएंगे भी कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की जो विकास की गंगा है वो बिजवासन क्षेत्र में पहुंची है या नहीं पहुंची है। क्योंकि केजरीवाल जी तो हमेशा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, लंदन जैसी सड़कें बना दी, पेरिस जैसी सड़कें बना दी। क्या सच में पेरिस जैसी सड़कें बनी हैं? क्या सच में पेरिस जैसी सफाई है यहाँ पे? हम यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के लोग जो स्थानीय हैं, उनसे बातचीत शुरू करें। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोकाल एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जयप्रकाश राणा। यहाँ पे केजरीवाल जी की पिछले 10 वर्षों में विकास की नैया पहुँची है या नहीं पहुँची है? कहाँ पहुँची है? अभी आपने शायद देखा होगा इधर, और अभी हमारे ये देखो पीछे देखो। एक बार पीछे दिखा दे, एक बार पीछे दिखा देना क्या स्थिति है यहाँ पे, गांव की क्या स्थिति है। गांव के मेन रोड है ये, और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ ट्रैफिक देखा करो, पूरा ही जाम रहता है। कोई इमरजेंसी हो जाए तो आदमी निकल नहीं सकता यहाँ से। और आपकी जानकारी के लिए, जो लोग दिल्ली से नहीं रहने वाले हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है ये इलाका। आपसे मैं जानना चाहूँगा, केजरीवाल जी पिछले 10 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमने दिल्ली को पेरिस या लंदन बना दिया है, सड़कें बिल्कुल चिकनी कर दी है, नालियाँ बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं है। आप इसको कैसे लेते हैं? बिजवासन गाँव के अंदर देखो तो समस्याएं हैं। रोड सारे टूटे हुए हैं, पानी बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। अगर कहीं थोड़ा बहुत है तो वो पीने लायक नहीं है, गंदा पानी आता है। स्कूलों की भी बदहाली है यहाँ रोज़मर्रा की कोई भी सहयोग केजरीवाल सरकार की तरफ से बिजवासन गांव को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ महिलाएं दुखी हैं, हर रोज़ मटके फूटते हैं, हर रोज़ पानी रात को आता है 1-8 घंटे, सारी रात जगते हैं। बिजली का बुरा हाल है, डेली कटती है। बिजवासन को तो बर्बाद करके रख दिया है केजरीवाल जैसे। ये हमारे दिल्ली देहात के अंदर सबसे माना हुआ गांव बिजवासन है, जिसकी चारों तरफ से ये यहाँ पर अब वोट लगा लें तो सबसे ज़्यादा 26,000 के करीब वोट हैं इन बिजवासन की, लेकिन लोगों की समस्याओं का हल किसी का भी नहीं हुआ। सारे दुखी हैं और अब परिवर्तन चाहते हैं लोग बिजवासन गांव में। आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या है, साफ़ पानी नहीं आता है, कभी पानी आता ही नहीं है। पर केजरीवाल जी तो अभी टोटी से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे पानी बिल्कुल साफ़ है, हम पी रहे हैं। ये तो गंगा से भी पानी वो साफ़ ही पीते हैं। यहाँ पानी टूटी में कहाँ, आप देखो जाके मीठा पानी कहाँ है, गंदा पानी नहीं आता। ये चीज़ तो गांव के हम बासिंदे हैं ना,
हम इस बात को जानते हैं समस्याएं हमारी क्या क्या है। केजरीवाल तो कभी आए नहीं यहाँ, तो हमें क्या कैसे पता लगे, उनको कैसे पता लगेगा कि गांव का हालात क्या है। आप किसी भी गली में से निकल जाओ, कीचड़ कूड़ा, वो बुरा हाल है कि हम उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजवासन गांव करीबन 10-11 साल से ऐसे ही भुगत रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी हमेशा एक बात कहते हुए नजर आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बड़ी उनकी नज़र रहती है और शिक्षा स्वास्थ्य की हमेशा बात किया करते हैं। आपके ब्रिजवासन क्षेत्र में क्या शिक्षा व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था ये तो स्कूल में जाने से पता लगेगा कि शिक्षा का क्या हाल है, कितने बच्चे हैं, उनका रखरखाव कैसे है। वैसे बाहर घूमते रहते हैं, बिल्डिंग है वो अस्त व्यस्त हो रही है, तो कैसे होगा। अब कहीं एक स्कूल बना दिया उन्होंने और वो उसके सारे के शोहरत करते फिरते हैं। यहाँ आपने ये छोटी जातियाँ अपनी आती हैं, वे सारे बेहाल है, उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? विजय ठाकुर मेरा नाम है। आपको क्या लगता है कि आपके गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नया किया गया है या कि नहीं पिछले 10 वर्षों में? पिछले 10 वर्षों में कुछ नया नहीं किया गया है। आप देख लें यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका क्या हाल है। अगर किसी को दिक्कत हो तो तुरंत उपचार नहीं मिल पाता है। नए हॉस्पिटल या नए स्कूल कॉलेज आपके क्षेत्र में खोले गए हैं या दवाइयों के केंद्र? दवाइयाँ नहीं मिलती है यहाँ पे। जहाँ जाओ भी आप मेडिकल में तो वहाँ दवाई नहीं मिलता। अच्छा, आप जो कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था, डिस्पेंसरी में हम वृद्धावस्था में होने के कारण मैं लगभग जाता रहता हूँ डिस्पेंसरी में, कोई सहयोग मिले। लेकिन बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, डॉक्टर बगैर दवाइयों के बैठे हुए हैं। ये मेरे खुद का प्रैक्टिकल है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई नया हॉस्पिटल या नया कॉलेज या नए स्कूल पिछले 10 वर्षों में खुले हों? कोई भी नहीं है यहाँ, धरना खुला है ना कोई। शासन क्षेत्र में कोई भी अस्पताल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नए खुले ही नहीं है पिछले 10 वर्षों में? नहीं, कोई भी नहीं खुला है। डिस्पेंसरी है, बहुत पहले से है वो। अच्छा, केजरीवाल जी के पहले से है? हाँ, पहले से ही है। उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ है ना। हॉस्पिटल में पशुओं के हैं, हमारे पास पशु हैं, गायें हैं, वहाँ भी दवाइयाँ लेने जाता हूँ तो वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ, बिजवासन में नहीं है। बिजवासन में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। तो यहाँ पे जो मूल्य समस्याएं जो होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, जो यहाँ पे गांव के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसको सरकार पूरा करती है या नहीं करती है? कहाँ से करती है? मैंने इतनी समस्याएं बताई, इसमें ज़रूरत कहाँ पूरी हुई है? मैंने सारी समस्याएं बताई है, तो इन समस्याओं में आपने कहीं ज़रूरत पूरी होती दिखी है? कोई भी नहीं। वो तो राशन भी सेंट्रल से आता है, ये राशन भी नहीं देते गरीब लोगों को लिए दिल्ली प्रदेश। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मॉडल बना दिया, पेरिस लंदन से कंपेयर करते हैं वो। ये तो हवाई बात है। उसने अपना महल बनाया है और कुछ नहीं है, उसी में पैसा लगाया है। शराब के में एक बोतल फ्री दी है। ये सारे उसमें घोटालों में फंसे हुए हैं। ये घोटाला और पैसा कमाया है। पहले कहता था गाड़ी में, जब ये पहली बार बिजवासन में आया था, जब कुछ नहीं था, जब इसने बिजली के तार काटे थे, ये सारे हमारे सामने हुए थे। अब बिजली किसी को नहीं मिल रही। करीबन डेली की रूटीन में है, आप चेक कर सकते हो। बिजवासन में 1-2 घंटा डेली लाइट कटती है, बिजली कटती है। जहाँ पे एक समय कोरोना का चल रहा था तो सारी दुनिया जो है त्रस्त थी, सारे देश जो है परेशान थे, तो सारी जनता भी परेशान थी, लोग भी परेशान थे। तो वहाँ पे लोग एक ही उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है या हमारे नेता क्या काम कर रहे हैं या हमें जो भी मदद चाहिए वो पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। क्या आपके क्षेत्र में आपके विधायक या आपके विधायक के द्वारा चुने हुए जो नेता हैं केजरीवाल जी, वो आप लोगों से मिलने आए, पहुँचे, उनके द्वारा जो है कुछ पहुँचाई गई? कुछ भी सुविधा नहीं थी यहाँ के। कोरोना काल में 2-3 आदमी एक्सपायर भी हुए। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मुझे लगता है शायद उस वक्त केजरीवाल जी शीश महल बनाने में व्यस्त थे। शीश महल में ही थे, अपने घोटालों में व्यस्त थे। और अब रहा सा यहाँ स्थानीय लोगों की समस्याएं कौन सुनेगा?
स्थानीय नेता होता। बीजेपी ने भी अब यहाँ का सत्यप्रकाश राणा होते थे एमएलए, वो स्थानीय सारी बातों को जानते थे, उनका भी टिकट काट दिया। भारी कोई नेता हमारे यहाँ क्षेत्र में आता है ना तो वो समस्याओं को जानता है ना कार्यकर्ताओं को जानता है, तो वो कैसी समस्याओं का हल करेगा। सारे बाहरी यहाँ आए हैं। क्षेत्र बिजवासन विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बिजवासन का कोई कैंडिडेट नहीं, जो कि पहले सत्यप्रकाश राणा 3 बार विधायक रहे हैं। कुछ समस्याएं रही होंगी लेकिन काम बहुत किए उन्होंने। अच्छा, बिजवासन क्षेत्र में क्या आप तीसरी बार केजरीवाल सरकार को मौका देंगे? अभी देख तो पब्लिक बताएगी ये तो, बाकी अभी तो चांस कम ही है, अभी तो चांस कम है। अंकल, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को तीसरी बार बिजवासन की जनता मौका देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी। नहीं देगी। ये आप लोगों ने मन बना लिया है? मन क्या है, जब कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसको वोट कौन देगा। काम पे वोट मिलती है। लोगों के काम करोगे, उनकी समस्याओं का हल करोगे, उनकी कुछ सुविधाएं दोगे, उनके बीच में आके देखोगे और उन अवगत होगे उनकी समस्याओं से, तभी तो कुछ आगे उद्धार होगा पब्लिक का, गरीबों का, इस देश की जनता का। ये विचार उसके बिल्कुल विरोध में है और इसलिए हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने स्थानीय निवासियों की बात सुनी। स्थानीय निवासी कितने नाराज़ हैं क्योंकि इनके गांव में पिछले 10 वर्षों से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है केजरीवाल सरकार के द्वारा। बाकी आप केजरीवाल सरकार को लेकर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भोकाल एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।